सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना देना, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन-सी सेवा उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकता के अनुसार होती है? ऑप्शन उम, ए होगा एसडीआई। कॉपी पल कलम तो आप लोग लेके बैठेंगे नहीं, ना ही जवाब देंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, तो मैं भी जल्दी-जल्दी जो है क्वेश्चंस कंप्लीट करा दे रहा हूँ। क्योंकि मज़ा तब आता है क्वेश्चन आंसर कराने में, टेस्ट पेपर कराने में जब उसका कोई उत्तर देता है, ठीक है? आप लोगों को फीडबैक तो देना है नहीं, तो आपका समय मैं खा के कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपका समय मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपका समय नुकसान करूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। सीएएस का नाम क्या होगा? सीएएस का नाम पूछ रहा है, करंट अवेयरनेस सर्विस कहा जाता है इसे, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसडीआई का आविष्कार किसने किया था? एसडीआई का आविष्कार जो है हैंस पीटर लुहान ने किया था, ठीक है? और थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, हैंस पीटर लुहान ने जो है 1958 में, ठीक है? 1958 में इसका प्रतिपादन तो कर दिया था, लेकिन 1959 में इसे पूरी तरीके से लागू किया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ सेवा किस प्रकार की सेवा है? संदर्भ सेवा जो है ये किस प्रकार की सेवा होती है? तो ये जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से दी जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएएस सेवा का उद्देश्य क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य क्या होगा? जल्दी से अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, तो राइट आंसर है। वीडियो को रोक लीजिएगा, तो राइट आंसर इसका है उपयोगकर्ता को अद्यतन जानकारी प्रोवाइड करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेलेक्टिव डिजिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मुख्य आधार क्या है? एसटीआई का मुख्य आधार पूछ रहा है, क्या है? राइट आंसर है उपयोगकर्ता की प्रोफाइल, ठीक है? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना आवश्यकताओं की शुरुआत कब मानी जाती है? सूचना आवश्यकताओं की शुरुआत जो है ये 1960 के दशक से मानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को ताजा तरीन जानकारी प्रोवाइड करता है? तो राइट आंसर है सीएएस, करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग सेवा क्या प्रदान करती है? थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा, उसके लिए इग्नोर करिएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो राइट आंसर इसका होगा सूचियाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग सेवा का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसका होगा दस्तावेजों का सारांश देना, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सेवा किस सिद्धांत पर आधारित होती है? 12 का राइट आंसर। रेफरेंस सेवा किस सिद्धांत पर है? तो राइट आंसर है प्रयोग के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवाओं का आधार होता है। सूचना सेवाओं का आधार होता है, राइट आंसर है सूचना स्रोत, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीएएस किस पर आधारित होता है? सीएएस जो है ये किस पर आधारित होता है? राइट आंसर है इसका उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीएएस सेवा का एक उदाहरण है, करंट अवेयरनेस सर्विस का एक उदाहरण जो है क्या है? तो अलर्ट बुलेटिन। अगला प्रश्न देखते हैं। एसडीआई में एस का अर्थ क्या होगा? एसडीआई में एस का अर्थ होता है ऑप्शन बी सेलेक्टिव। अगला प्रश्न करें एफएक्यू, ठीक है? सेवा किस प्रकार की सेवा मानी जाती है? ये किस प्रकार की सेवा जो है मानी जाती है? एफएक्यू। तो राइट आंसर है रेडी रेफरेंस, ठीक है? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेलीफोनिक रेफरेंस सेवा किस प्रकार की है? 18 टेलीफोनिक सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो राइट आंसर है ये अप्रत्यक्ष सेवा है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा व्यक्तिगत प्रोफाइल पर आधारित होती है? कौन सी सेवा जो है व्यक्तिगत प्रोफाइल पर आधारित होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एसडीआई। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडी रेफरेंस सेवा में कौन सी सुविधा मिलती है? रेडी रेफरेंस सेवा में जो है कौन सी सेवा मिलती है? तो राइट आंसर है तत्कालीन जानकारी, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सेवा को क्या कहा जाता है? लॉन्ग रेफरेंस सेवा को कहा जाता है गहन संदर्भ सेवा, ठीक है? गहन संदर्भ सेवा। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना सेवा की सफलता किस पर निर्भर करती है? सूचना सेवा की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है? तो सूचना स्रोत की गुणवत्ता पर, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी सेवा सूचना का वर्गीकरण करती है? कौन सी सेवा जो है सूचना का वर्गीकरण करती है? तो इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता की मांग पर दी जाने वाली सेवा कहलाती है? उपयोगकर्ता की मांग पर दी जाने वाली सेवा को कहा जाता है ऑन डिमांड सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसडीआई सेवा में सूचना किस प्रकार दी जाती है?
एसडीआई में सूचना सेवा जो है किस प्रकार दी जाती है, तो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएएस सेवा को हिंदी में कहते हैं। सीएएस सेवा को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वर्तमान जागरूकता सेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन डेस्क कहाँ होता है। इंफॉर्मेशन डेस्क जो है ये कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर है पुस्तकालय के अंदर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा की श्रेणियां कितनी होती हैं। सूचना सेवा की श्रेणियां कितनी होती हैं, तो राइट आंसर इसका होगा 3 श्रेणियां होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस किस श्रेणी में आता है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस जो है ये किस श्रेणी में आता है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष सेवा की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन किसका उदाहरण है। थोड़ी सी गाड़ी की हॉर्न की आवाज आ रही है यहाँ पे, मुझे उस पे हंसी आ रही है। ठीक है, तो ये सीएएस। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा में उपयोगकर्ता का प्रोफाइल क्या दर्शाता है। सूचना सेवा में उपयोगकर्ता का प्रोफाइल जो है उसकी रुचि और आवश्यकता को दर्शाता है। ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ साक्षात्कार किसका भाग है। संदर्भ साक्षात्कार जो है ये आपका रेफरेंस सर्विस का है। वीडियो को रोक के आप आंसर स्वयं देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा अनुरोध पर दी जाती है। कौन सी सेवा जो है अनुरोध पर दी जाती है, तो राइट आंसर इसका होगा रेक्टिव सर्विस। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रलेख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सूचना वितरण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एसडीआई सेवा के लिए जरूरी है। एसडीआई सेवा किसके लिए जो है जरूरी है, तो उपयोगकर्ता प्रोफाइल। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएएस सेवा कैसे दी जाती है। सीएएस सेवा कैसे दी जाती है, तो व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, छपाई या ईमेल, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरल सेवा, रेफरल सर्विस या सेवा कह लीजिए जो मन करे, किस श्रेणी की सेवा है ये। रेफरल जो है ये किस तरीके की है, तो ये जो है प्रत्यक्ष विधि है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नोत्तर सेवा किसका उदाहरण है, तो ये आपका जो है रेडी रेफरेंस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस सर्च जो है सेवा क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सेवा ये क्या है, तो ये जो है आपका पुरानी जानकारी का पुनः खोज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स किसका हिस्सा है। इंडेक्स किसका हिस्सा है, तो राइट आंसर तृतीयक स्रोत का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर वितरण। माफ कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, माफ करिए, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी पढ़ने के चक्कर में डिसिमिनेशन है। ठीक है, डिसिमिनेशन है, माफ करिए, मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ दिया, वितरण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडी रेफरेंस सेवा की विशेषता क्या है। आप लोगों को जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में रेडी रेफरेंस सेवा की विशेषता क्या है, तो राइट आंसर है शीघ्रता। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसडीआई सेवा का दूसरा नाम क्या है। एसडीआई सेवा का दूसरा नाम है चयनात्मक प्रसारण सेवा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा पत्रिका सारांश देती है। कौन सी सेवा जो है पत्रिका सारांश देती है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा किस पर निर्भर नहीं करती है। सूचना सेवा जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये जो है पुस्तक संख्या पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है दस्तावेजीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूरी सर्विस क्या है। क्यूरी सर्विस ये क्या है, तो ये जो है उत्तर देने की सेवा है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा में समय पर जानकारी देना आवश्यक है, इसे क्या कहा जाता है। सूचना सेवा में समय पर जानकारी देना आवश्यक है, इसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है टाइमली सर्विस। ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा उपयोगकर्ता से सीधा संवाद करती है, तो ये आपका जो है रेफरेंस सर्विस सीधा संवाद करती है। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन किसका उदाहरण है, तो ये आपका जो है करंट अवेयरनेस सर्विस का है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किस प्रकार की सेवा है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक किस प्रकार की सेवा है, तो ये जो है ये सूचना सेवा है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को विशिष्ट सूचना भेजती है। यहाँ भेजने की बात हो रही है।
तो राइट आंसर एसडीआई ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवाओं में पुश मॉडल का प्रयोग होता है। सूचना सेवा में जो है पुश मॉडल का प्रयोग होता है, तो एसडीआई में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडी रेफरेंस सर्विस कितने समय में जानकारी देती है, तो ये जो है तुरंत जो है प्रदान करती है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉन्ग रेफरेंस सर्विस कितनी जटिल होती है। लॉन्ग रेफरेंस सर्विस जो है ये कितनी जटिल होती है, तो ये जो है बहुत जटिल होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिपोग्राफी सर्विस में क्या आता है। रिपोग्राफी सर्विस में आता है फोटोकॉपी, माइक्रोफॉर्म इत्यादि। अगला प्रश्न क्या है कि रेफरल सर्विस का उद्देश्य क्या है। रेफरल सर्विस का उद्देश्य जो है आपको सूचना के स्रोत तक पहुंचाना होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा अप्रत्यक्ष सूचना सेवा है। कौन सी सेवा जो है अप्रत्यक्ष सूचना सेवा है, तो डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न कर रहा है कि सेलेक्टिव डिजिग्नेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे चयनात्मक प्रसारण सेवा कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सीएएस सेवा किस उपयोगकर्ता के लिए अधिक उपयुक्त है। सीएएस, तो ये जो है सभी के लिए है, ठीक है, शोधकर्ता, विद्यार्थी, पाठक सभी के लिए ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है पर्सनलाइज्ड सर्विस किस सेवा के अंतर्गत आती है, तो ये आपका जो है आपका एसडीआई के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या है। उदाहरण कह रहा है ना 62, तो ये आपका बुलेटिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा में फीडबैक का क्या महत्व होता है, तो ये मूल्यांकन के लिए किया जाता है फीडबैक। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा केवल जानकारी को खोजने में सहायता करती है। जानकारी को खोजने में सहायता करती है इंडेक्सिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सर्विस को सबसे अधिक सहायता मिलती है, तो सूचना स्रोत से, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग सेवा का लाभ क्या है। इंडेक्सिंग सेवा का लाभ जो है त्वरित खोज होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडी रेफरेंस में कौन शामिल है। रेडी रेफरेंस में जो है कौन शामिल है, तो ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूरी बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है रेफरेंस सर्विस का है। अगला प्रश्न कह रहा है फीडबैक मैकेनिज्म किसके लिए जरूरी है। ये किसके लिए जरूरी है, तो ये आपका जो है सेवा की गुणवत्ता मापने के लिए होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में मिलती है। कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में मिलती है, तो एसडीआई, इंडेक्सिंग, डॉक्यूमेंटेशन ये सभी जो है मिलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल रेफरेंस सर्विस क्या है। डिजिटल रेफरेंस सर्विस ये क्या है, तो ये ईमेल चैट सेवा है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस किस प्रकार की सेवा है, तो ये आपका जो है सीएएस प्रकार की सेवा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस का कार्य क्या है। कार्य क्या है, तो ये जो है दस्तावेज का संगठन व प्रचार। अगला प्रश्न देखते हैं। यूजर प्रोफाइल मुख्यतः होता है। यूजर प्रोफाइल जो है ये सभी होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है सीएएस किस प्रकार की सूचना सेवा है। किस प्रकार की सूचना सेवा है, तो ये जो है सामान्य होता है, जनरल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब बेस्ड रेफरेंस सर्विस को क्या कहा जाता है। वेब बेस्ड रेफरेंस सर्विस को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वर्चुअल रेफरेंस सर्विस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन नीड एनालिसिस किस सेवा के लिए जरूरी है। इंफॉर्मेशन नीड एनालिसिस ये किसके लिए जरूरी है, तो राइट आंसर है एसडीआई के लिए, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है इंफॉर्मेशन सर्विस का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इंफॉर्मेशन सर्विस का मूल्यांकन जो है फीडबैक से किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सर्विस का मूल आधार है।
इंफॉर्मेशन सर्विस का मूल आधार क्या है? तो सूचना स्रोत। अगला प्रश्न कह रहा है एसडीआई में प्रोफाइल मैचिंग किसके लिए होता है? तो ये उपयोगकर्ता की रुचि से मेल खाने वाली सूचना के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू होता है। रेफरेंस इंटरव्यू जो है प्रारंभ में ही किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा प्रश्नोत्तर आधारित है? प्रश्न उत्तर पर आधारित होती है, तो ये आपका जो है रेफरेंस सर्विस होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस को हिंदी में क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंटेशन सर्विस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे जो है प्रलेख सेवा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन किस में आता है? ये किस में आता है? तो ये आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पुस्तकालय सेवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा उपयोगकर्ता की प्रोफाइल पर आधारित नहीं है? नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडेक्सिंग और ऑब्स्ट्रैक्टिंग सेवा होती है, ये कैसी सेवा होती है? तो ये जो है सूचना सेवा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस किस पर आधारित होती है? रेफरेंस सर्विस जो है ये किस पर आधारित होती है? देखिए जरा, तो ये बातचीत पर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन सर्विस की सफलता के संकेतक है, क्या है? राइट आंसर उपयोगकर्ता की संतुष्टि। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है? तो ये मौखिक सेवा है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस बुक का प्रयोग होता है। रेफरेंस बुक का प्रयोग होता है किसमें? तो तत्कालिक उत्तर के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एसडीआई सेवा में मैचिंग क्या दर्शाता है? तो ये जो है उपयोगकर्ता और सूचना का मिलान को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है एसडीआई किस आधार पर काम करता है? एसडीआई जो है किस आधार पर काम करता है? तो ये जो है सूचना प्रोफाइल पर, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस का कार्य क्या होता है? तो दस्तावेज का सारांश जो है प्रस्तुत करना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में कौन से दस्तावेज शामिल होते हैं? तो सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव सर्च किसका भाग है? रेट्रोस्पेक्टिव जो है ये सर्च जो है ये किसका भाग है? तो ये प्रलेख का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का। अगला प्रश्न कह रहा है एफएक्यू किस सेवा जो है किसका सरल रूप है? ये जो है किसका सरल रूप है? तो ये आपका जो है रेफरेंस का है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस डेस्क पर कौन सी सेवा मिलती है? कौन सी सेवा जो है मिलती है? तो ये आपका जो है रेफरेंस, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सर्विस में इंटरनेट का प्रयोग क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन सर्विस में इंटरनेट का प्रयोग जो है ये क्या कहलाता है? तो आपका ये वेब बेस्ड सर्विस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना सेवा का मूल कार्य क्या है? सूचना सेवा का मूल कार्य क्या है? तो राइट आंसर सूचना को संदर्भ स्रोत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संदर्भ स्रोत का मुख्य उद्देश्य होता है तत्कालिक जानकारी प्रोवाइड करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोत नहीं है? देखिए, अगर 90 नंबर अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए तो आप जो है 70 भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर 90 नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में 70 भी नहीं कर पाएंगे। अगर 90 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं
तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोत नहीं है, कह रहा है यहाँ पे नहीं है। तो उपन्यास जो है ये संदर्भ स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्वकोश किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है। विश्वकोश एक किस प्रकार का संदर्भ स्रोत होता है, तो ये तृतीयक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ स्रोत का उपयोग अधिकतर कौन करता है। ये कौन संदर्भ स्रोत का अधिक उपयोग जो है कौन करता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, संदर्भ स्रोत का उपयोग जो है सभी लोग करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत कोश किस प्रकार का स्रोत है। भारत कोश ये किस प्रकार का है, तो ये जो है विश्व कोश का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुज हू किस प्रकार का स्रोत है। हुज हू किस प्रकार का ये स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जीवनी स्रोत। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश का मुख्य कार्य क्या है। शब्दकोश का मुख्य कार्य क्या है, तो राइट आंसर है शब्दों का अर्थ बताना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईयर बुक किस प्रकार की जानकारी देता है। ईयर बुक ये किस प्रकार की जानकारी को प्रोवाइड करता है, राइट आंसर वर्तमान घटनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी में किस प्रकार की जानकारी मिलती है। बताइए, राइट आंसर है व्यक्ति। डायरेक्टरी में जो है व्यक्ति संस्था के नाम व पते होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिकल सोर्स क्या प्रदान करता है। 10 नंबर, बिब्लियोग्राफिकल सोर्स ये क्या प्रदान करता है, तो जीवनी संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलमनस में क्या होता है, यानी कि पंचांग में क्या होता है। राइट आंसर तिथि व खगोलीय जानकारी होती है। अगला प्रश्न, गजेटियर किसका वर्णन करता है। गजेटियर जो है किसका वर्णन करता है, तो राइट आंसर नगरों का। अगला प्रश्न है कि संदर्भ स्रोतों को कितने प्रकार में बांटा गया है। संदर्भ स्रोतों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 6 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि संदर्भ स्रोत को जो है प्रमुख 6 ही भागों में जो है बांटा गया है, और अगर छोटे मोटे और भी मिला दिए जाएं तो टोटल 9 भागों में बांटा जा सकता है संदर्भ स्रोत को। ठीक है, कौन कौन से बांटा जा सकता है आप उसको जो है नोट कर लीजिए। शब्दकोश, ठीक है, विश्वकोश, निर्देशिकाएं, ग्रंथ सूची, पंचांग, एटलस, हैंडबुक, जीवनी स्रोत और ऑनलाइन डाटाबेस। ठीक है, ऑनलाइन डाटाबेस ये जो है 9 प्रकार में इसे बांटा जा सकता है, लेकिन प्रमुख जो है लाइब्रेरी साइंस में जो है अगर मैं कहूँ तो 6 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थिसॉरस किसमें सहायक है। थिसॉरस जो है ये किसमें सहायक है, तो ये देखिए पर्यायवाची शब्द खोजने में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी किस भाषा में नहीं होती है। डायरेक्टरी किस भाषा में नहीं होती है, तो हर भाषा में हो सकती है। ठीक है, हर भाषा में हो सकती है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है, तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश की श्रेणी में ये जो है आएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हैंडबुक में किस प्रकार की जानकारी होती है। हैंडबुक में जो है आपका संक्षिप्त और तकनीकी जानकारी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनुअल और हैंडबुक में मुख्य अंतर क्या होता है, तो जो है मैनुअल व्यवहारिक होता है। ठीक है, मैनुअल जो है व्यवहारिक होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गजेटियर का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। गजेटियर का प्रयोग आपका जो है भौगोलिक
स्रोत की भूगोल से रिलेटिव है, यानी कि क्षेत्र से रिलेटिव है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी किसका उदाहरण है? बिब्लियोग्राफी जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये संदर्भ स्रोत का है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया का प्रयोग किस लिए होता है? इंसाइक्लोपीडिया का प्रयोग किस लिए होता है? तो राइट आंसर है तथ्यात्मक व विषयगत जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलस किस प्रकार का स्रोत है? एटलस आपका किस प्रकार का स्रोत है? तो ये जो है मानचित्र पर जो है आधारित संदर्भ स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? तो आंकड़े होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया किस प्रकार का स्रोत है? तो ये आपका जो है निर्देशिका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत व्याख्यात्मक नहीं होता है? कौन सा स्रोत जो है व्याख्यात्मक नहीं होता है? तो निर्देशिका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी को डायरेक्टरी ऑफ नो नेशनल बिब्लियोग्राफी किस देश से संबंधित है? डायरेक्टरी ऑफ जो है नेशनल बिब्लियोग्राफी ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपका ब्रिटेन से है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया रेफरेंस एनुअल किस विभाग द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये आपका जो है भारत सरकार द्वारा जो है प्रकाशित होता है। माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन जो है रॉन्ग पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि लगातार बोलते बोलते एक दिन में जो है 4-4 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आदत हो गई है उस चीज को करने की। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो है ब्रिटेन होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टरी पढ़ दिया था। ठीक है, डिक्शनरी है ये ब्रिटेन। तो ये इसका उत्तर जो है 27 का जो है भारत सरकार होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जियोग्राफिकल डिक्शनरी जो है किस विषय से रिलेटिव है आपका? तो ये आपका जो है जियोग्राफी से है, भूगोल से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुज हु इन इंडिया में क्या जानकारी मिलती है? तो ये आपका जो है वर्तमान महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी इसमें होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी में सॉरी, फिर डायरेक्टरी पढ़ दिया। डिक्शनरी में किस रूप में होती है? तो ये आपका जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ये डायरेक्टरी है यार। डायरेक्टरी किस रूप में होती है? अगला प्रश्न कह रहा है स्टैटिकल सोर्स में कौन शामिल है? स्टैटिकल सोर्स में जो है कौन शामिल है? थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत दैनिक समाचारों पर आधारित नहीं होता है? नहीं होता है। तो ईयर बुक नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका जो है ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ स्रोत की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? संदर्भ स्रोत की सबसे प्रमुख विशेषता जो है क्या होती है? तो त्वरित उत्तर देना ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गजेटियर में निम्न में से क्या नहीं होता है? अब लग रहा है कि हमें भी चश्मा लगाने की जरूरत पड़ गई है। गजेटियर में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो साहित्यिक समीक्षा नहीं होता है। अब जो है सही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस जो है काफी छोटे रहते हैं तो नहीं दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न कह रहा है थिसोरस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये जो है पर्यायवाची विलोम शब्द जो है प्रदान करना होता है। ऑप्शन सी होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस बुक किसके लिए अधिक उपयोगी होता है? तो ये आपका शोधकर्ता व विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स जो है ये किसका उदाहरण है? सिनोनिम्स जो है ये किसका उदाहरण होता है? डिक्शनरी ऑफ। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में जो है ये पूछा भी जाता है, तो ये थिसोरस का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईयर बुक की जानकारी कितने वर्षों के लिए जो है मान्य होती है? तो 1 वर्ष के लिए ही मान्य होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलस में क्या जानकारी होती है? तो ये नक्शे लिखा है, नक्शे नहीं होगा, नक्शे होगा, ठीक है, नक्शे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनुअल का प्रमुख उपयोग क्या है? मैनुअल का प्रमुख उपयोग होता है प्रक्रिया बतलाने के लिए। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस प्रकार का स्रोत है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये संदर्भ स्रोत है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त संदर्भ स्रोत जो है कौन सा है? उपयुक्त संदर्भ स्रोत जो है कौन सा है? तो विश्वकोश। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है थिसोरस किस भाषा में सबसे पहले बना? थिसोरस जो है किस भाषा में सबसे पहले बना? तो राइट आंसर ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडिकल डिक्शनरी का प्रयोग जो है कौन करता है? तो चिकित्सक। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी किसका उदाहरण है? बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरी जो है ये किसका उदाहरण है? तो जीवनी स्रोत। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैनस रिपोर्ट जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है सांख्यिकी स्रोत की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन सी होगा। अगला है कि रेफरेंस बुक की भाषा कैसी होती है? रेफरेंस बुक की भाषा कैसी होती है? तो सरल और तथ्यात्मक। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी विशेषता विश्वकोश में होती है? तो ये विषय की व्यापक जानकारी। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईयर बुक में किस प्रकार की जानकारी नहीं होती है? तो साहित्यिक आलोचना। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है संदर्भ सेवा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संदर्भ सेवा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है आपका तत्कालिकता। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो ये आपका जो है शब्दों का अर्थ, उच्चारण, उपयोग। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी किस आधार पर सूचना देती है? तो ये आपका जो है वर्ण क्रम में देती है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी निर्देशिका भारत के विश्वविद्यालयों की जो है जानकारी देती है? तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया और रेफरेंस एनुअल में किस प्रकार की जानकारी नहीं होती है? तो राइट आंसर ऐतिहासिक काव्य। अगला प्रश्न कह रहा है थिसोरस में शब्दों की व्यवस्था कैसे होती है? तो राइट आंसर इसका होगा अर्थानुसार। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार का स्रोत है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस प्रकार का है? तो ये शब्दकोश का प्रकार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट डिक्शनरी में किस प्रकार की जानकारी होती है? तो इस किसी एक विषय पर केंद्रित जानकारी। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया का मुख्य उपयोगकर्ता कौन होता है?
मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया का मुख्य उपयोगकर्ता कौन होता है? तो डॉक्टर। अगला प्रश्न कह रहा है स्टैटिस्टिकल ईयरबुक में क्या होता है? तो संख्यात्मक आंकड़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुज हू में जानकारी होती है? तो प्रसिद्ध व्यक्तियों की। अगला प्रश्न कह रहा है गजेटियर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे देशवली कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिक्शनरी ऑफ क्वेश्चंस किसका उदाहरण है? तो ये आपका विशेष शब्दकोश का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत साप्ताहिक नहीं होता है? कौन सा स्रोत जो है साप्ताहिक नहीं होता है? तो ईयरबुक। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया में लेखों की प्रस्तुति होती है? इंसाइक्लोपीडिया में लेखों की प्रस्तुति होती है तो विषय क्रम में ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कैनन्स ऑफ इंडिया किसका उदाहरण है? सेंस ऑफ इंडिया है। किस उदाहरण है? तो ये आपका जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया गजेट किस प्रकार का स्रोत है? तो ये आपका जो है सरकारी स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है विषय सूची का है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडेक्सिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंडेक्सिंग का प्रयोग जो है दस्तावेज खोजने में सहायता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है द स्टेटमेंट ईयरबुक किससे संबंधित है? द स्टेटमेंट ईयरबुक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है ब्रिटेन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है थिसोरस और डिक्शनरी में मुख्य अंतर क्या होता है? तो एक में अर्थ होता है और एक में जो है पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत दैनिक अपडेट नहीं करता है? तो ईयरबुक जो है दैनिक अपडेट जो है नहीं करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संदर्भ स्रोत वैज्ञानिक परिभाषाएं देता है? कौन सा स्रोत जो है वैज्ञानिक परिभाषाएं देता है? तो विज्ञान कोश ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हुज हू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रसिद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्सफोर्ड एटलस किस श्रेणी का संदर्भ स्रोत है? ऑक्सफोर्ड जो है किस श्रेणी का संदर्भ स्रोत है? तो ये जो है आपका मानचित्र ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है गजेटियर में कौन सी जानकारी नहीं होती है? तो आपका जो है उपन्यास सारांश जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत व्याकरण नहीं सिखाता? कौन सा स्रोत व्याकरण नहीं सिखाता? तो आपका जो है निर्देशिका। अगला प्रश्न कह रहा है हैंडबुक और मैनुअल का प्रयोग कहाँ होता है? तो तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है कि थिसोरस का मुख्य मूल उद्देश्य क्या है? तो ये आपका जो है पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत तत्कालिक डाटा नहीं देता है? तो इंडेक्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑफ इंडिया किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है सांख्यिकी स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस कलेक्शन कहाँ रखी जाती है? रेफरेंस कलेक्शन जो है कहाँ रखी जाती है? तो पुस्तकालय के संदर्भ अनुभाग में। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है निर्देशिका का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडेक्सिंग किसका भाग है? इंडेक्सिंग जो है ये किसका भाग है? तो आपका जो है संदर्भ स्रोत का भाग है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिक सोर्स में क्या होता है?
राइट आंसर है पुस्तकों की सूची, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिब्लियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा प्रकाशित पुस्तकों का रिकॉर्ड देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईयर बुक की विशेषता क्या है? ईयर बुक की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है अद्यतन जानकारी देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनुअल का उपयोग कौन करता है? मैनुअल का उपयोग कौन करता है? तो मैकेनिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी में किस प्रकार की प्रविष्टियां होती हैं? तो व्यक्तिक आधारित होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थिसोरस में किस प्रकार की शब्द संरचना होती है? तो ये श्रेणीबद्ध, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिक्शनरी ऑफ पब्लिशर में जानकारी होती है, तो इसमें जो है प्रकाशकों की होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिक्शनरी और ग्लोसरी में क्या अंतर होता है? तो एक में शब्दार्थ, दूसरे में परिभाषा। अगला प्रश्न कह रहा है हैंडबुक को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो मार्गदर्शिका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है सेंस हैंडबुक में क्या जानकारी होती है? तो इसमें जो है जनगणना संबंधित आंकड़े होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डिक्शनरी ऑफ इडोमस किसका उदाहरण है? इडोमस, तो ये आपका जो है विशेष शब्दकोश का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है संक्षिप्त जीवनी स्रोत कौन से होते हैं? तो राइट आंसर बिब्लियोग्राफिकल टेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत शिक्षा नीति पर विस्तृत जानकारी देता है? तो राइट आंसर है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस टूल में कौन शामिल नहीं है? रेफरेंस टूल में जो है कॉमिक बुक जो है ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है गजट जो है का एक अन्य नाम क्या है? गजेटियर का एक अन्य नाम और क्या है? तो जियोग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्रोत सभी अन्य संदर्भ स्रोतों को जोड़ने का कार्य? पुस्तकालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है? मात्र जो है पूर्व की भांति जो है 5 सेकंड सिर्फ टाइम रहेगा, ठीक है। तो उपयोगकर्ता को जो है प्रभावी सेवा देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में चार्टर्ड ऑफ यूजर्स का उद्देश्य क्या होता है? दो का, तो राइट आंसर है उपयोगकर्ता के अधिकार और सुविधाएं बताना, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में आय व्यय लेखा किससे रिलेटिव है? ये आय और व्यय, तो राइट आंसर इसका देखिए ये रहा ना, लेखांकन से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा पुस्तकालय में मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ऑप्शन नीचे है, मूल्यांकन जो है क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी होगा, सेवाओं की गुणवत्ता को परखने के लिए। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय की कौन सी क्रिया प्रबंधन प्रक्रिया का भाग नहीं है? पुस्तकालय की कौन सी क्रिया प्रबंधन प्रक्रिया की जो है भाग नहीं है? तो राइट आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन की प्रथम प्रक्रिया है, पुस्तकालय प्रबंधन की जो है प्रथम प्रक्रिया जो है क्या है? तो राइट आंसर है योजना बनाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय का बजट किस आधार पर जो है किया जाता है? पुस्तकालय का बजट जो है किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर उपरोक्त जो है सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन में स्टाफ के कार्य विभाजन को क्या कहा जाता है? पुस्तकालय प्रबंधन में स्टाफ के कार्य के विभाजन को जो है संगठनात्मक जो है संरचना के नाम से जो है जाना जाता है, ऑप्शन जो है
ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिग्रहण विभाग का प्रमुख कार्य क्या होता है? अधिग्रहण विभाग का प्रमुख कार्य जो है क्या होता है? तो राइट आंसर है पुस्तकें मंगाना। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी कौन सी होती है? पुस्तकालय में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी जो है कौन सी होती है? राइट आंसर है कर्मचारी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग पुस्तकालय में क्यों होता है? टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग जो है पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में कार्य नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? राइट आंसर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में संचालन के मुख्य तत्व क्या हैं? पुस्तकालय के संचालन में मुख्य तत्व जो है उपरोक्त सभी होंगे। ऑप्शन डी होगा, कर्मचारी, वित्त एवं सेवाएं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय का मुख्य प्रबंधक कौन होता है? 15। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय के प्रबंधन सिद्धांत जो है किसने दिए थे? पुस्तकालय के प्रबंधन सिद्धांत जो है किसने दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल ने दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च किया जाता है? पुस्तकालय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी में वार्षिक रिपोर्ट किसके लिए जो है बनाई जाती है? तो प्रबंधन के लिए। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रबंधन कार्य पुस्तकालय नीति निर्माण से रिलेटिव है? राइट आंसर योजना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में परफॉर्मेंस अप्रेलिस जो है ये किससे किया जाता है? तो ये आपका जो है कर्मचारी की कार्य कुशलता आंकने के लिए जो है किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय में कोष नियंत्रण का कार्य किसका है? कोष नियंत्रण का कार्य जो है पुस्तकालय अध्यक्ष का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय की प्रबंधकीय कुशलता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि SWOT विश्लेषण पुस्तकालय में किसके लिए होता है? आंतरिक मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य है? तो राइट आंसर इसका होगा, मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करना। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय संचालन की प्रक्रिया में फीडबैक क्यों जरूरी है? राइट आंसर उपयोगकर्ता की राय जानना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में संचार का अर्थ होता है? राइट आंसर है कर्मचारियों के बीच जानकारी आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में कर्मचारी की दक्षता बढ़ाने हेतु क्या किया जाता है? राइट आंसर है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में नीति निर्माण किसका कार्य होता है? राइट आंसर पुस्तकालय अध्यक्ष का। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में फाइलिंग सिस्टम किसके लिए होता है? फाइलिंग सिस्टम जो है किसके लिए होता है? रिपोर्ट और दस्तावेज संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के दैनिक कार्य का संचालन कौन करता है? तो पुस्तकालय अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय की कौन सी प्रक्रिया स्टाफिंग का भाग है? स्टाफिंग का भाग जो है प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगठनात्मक चार्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है क्या दर्शाता है? तो ये कर्मचारियों की कार्य क्षमता या संरचना को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय का लक्ष्य निर्धारण किस प्रक्रिया में आता है? तो प्लानिंग। ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में वार्षिक बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर खर्चों की योजना बनाना, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय प्रशासन और प्रबंधन में मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रशासन उच्च स्तरीय निर्णय लेता है, प्रबंधन जो है दैनिक कार्य देखता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के किस विभाग में कर्मचारियों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है या होती है? तो राइट आंसर रेफरेंस सेक्शन, परामर्श सेवा विभाग में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द पुस्तकालय प्रबंधन के 4 कार्यों में नहीं आता है? नहीं आता है कह रहा है, तो कैटलॉगिंग जो है नहीं आता है। देखिए शब्द लूथर गुलिक ने जो है पोस्ट कर जो है शब्द दिया था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बस्टिंग, ठीक है। तो कैटलॉगिंग जो है कभी कहीं नहीं आता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि टाइम लॉग एनालिसिस किस के लिए किया जाता है? तो ये जो है स्टाफ द्वारा खर्च समय का विश्लेषण के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है पुस्तकालय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रेरणा, मोटिवेशन, ऑप्शन जो है सी है। डगलस मैकग्रेगर द्वारा थ्योरी एक्स और वाई का भी सिद्धांत जो है इसी से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय की कौन सी प्रक्रिया कार्य नियंत्रण से रिलेटिव है? राइट आंसर प्रदर्शन मूल्यांकन। अगला प्रश्न कह रहा है संगठनात्मक संरचना की सबसे ऊंची इकाई क्या होती है? पुस्तकालय अध्यक्ष। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में मीटिंग मिनट्स क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर बैठकों का रिकॉर्ड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तकनीक पुस्तकालय कर्मचारियों का कार्य मापने के लिए उपयोगी है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, KIP की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय की कौन सी रिपोर्ट त्रैमासिक तैयार की जाती है? त्रैमासिक जो है तैयार की जाती है, तो कार्य प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बुक बजट मेथड किससे रिलेटिव है? तो ये आपका जो है पुस्तक क्रय हेतु बजट आवंटन से रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है TQM टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर है लाइब्रेरी सेवा की गुणवत्ता सुधारना, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्टाफ मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान और टीम भावना जो है बनाना, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुस्तकालय में कौन सी पद्धति कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक है? पुस्तकालय में कौन सी पद्धति कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक है? ऑप्शन सी होगा कार्य के अनुसार कर्मचारियों का जो है विभाजन। अगला प्रश्न कर रहा है कि लाइब्रेरी में कौन सी प्रणाली कार्यों के डिजिटल नियंत्रण में सहायक है? ऑप्शन बी होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, LMS। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन में बेंचमार्किंग का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की तुलना और अंगीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में लॉग बुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अंगुतकों का रिकॉर्ड रखने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्य विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दक्षता पर, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में कोष प्रबंधन का कार्य किससे संबंधित है? पुस्तकालय में कोष प्रबंधन का कार्य किससे संबंधित है? राइट आंसर वित्तीय योजना और व्यय से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कार्यस्थल पर कर्मचारियों के संबंध सुधारने हेतु क्या आवश्यक है? राइट आंसर प्रेरणा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संगठन में, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संगठन में वर्टिकल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर संचार, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में स्टाफ मैनुअल का उद्देश्य जो है क्या होता है? राइट आंसर नियमों और कार्य प्रक्रियाओं की जो है जानकारी देना, ऑप्शन
ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपकरण कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए उपयोगी होता है? राइट आंसर बी होगा, चेकलिस्ट। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में कार्य समय का निर्धारण किसे सुनिश्चित करता है? राइट आंसर बी होगा, प्रशासनिक प्रमुख। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए टाइम टेबल तैयार किया जाता है। कार्य समय निर्धारण और संतुलन के लिए ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्य सौंपना और जिम्मेदारी देना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया पुस्तकालय में कर्मचारियों का चयन करती है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन का अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय में कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो कर्मचारियों के बीच उत्पन्न जो है मतभेद को सुलझाने से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी योजना कर्मचारियों के प्रदर्शन का मानदंड तय करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में आंतरिक लेखा परीक्षा क्यों आवश्यक होती है? तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिकायत समिति। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में रणनीति योजना का समय अवलोकन होता है। तो वार्षिक, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन किसके अंतर्गत आता है? मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन किसके अंतर्गत आता है? तो नियंत्रण। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय के कार्य निष्पादन की निरंतर जांच किससे संभव है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में रिस्क मैनेजमेंट का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुरक्षा वित्त सेवा निरंतरता से। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में बेंचमार्किंग किस उद्देश्य से किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सर्वोत्तम मानकों से तुलना करके सुधार लाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दस्तावेज कर्मचारी नियुक्ति का प्रमाण होता है? राइट आंसर नियुक्ति पत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है? तो व्यय नियंत्रण और संसाधन आवंटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टाफ रोटेशन का लाभ जो है क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय सेवाओं का मूल्यांकन किसके माध्यम से होता है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल किसका उदाहरण है? तो ये जो है दैनिक कार्यों की निगरानी का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय के लिए प्रशासनिक निर्णय किस स्तर पर लिए जाते हैं? तो राइट आंसर है पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में आईएसओ प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्ता का मानकीकरण, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विधि सेवा सुधार हेतु उपयुक्त है? तो राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में मोटिवेशन वर्कशॉप जो है क्यों जरूरी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहला चरण क्या होता है? तो समस्या की पहचान, ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
ऑर्गेनाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्यों का क्रमबद्ध ढांचा बनाना। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ वर्क किसके लिए लाभदायक है? डेलीगेशन ऑफ वर्क किसके लिए लाभदायक है? तो समस्त संगठनों के लिए लाभदायक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है परफॉर्मेंस बजट इंसेंटिव का उद्देश्य जो है क्या होता है? तो कार्य में क्षमता को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो सेवा के बाद उपयोगकर्ता से जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अगला प्रश्न कह रहा है कर्मचारी प्रतिवेदन में क्या होता है? तो व्यक्तिगत कार्य निष्पादन, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रणाली संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है? तो राइट आंसर इसका होगा सोर्स मैनेजमेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि लीडरशिप का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर कर्मचारियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में MIS का अर्थ क्या है? राइट आंसर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी इथिक्स का उद्देश्य क्या है? इथिक्स का, तो राइट आंसर सेवा में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तकनीक स्टाफ एवल्यूएशन में सहायक है? तो 360 डिग्री फीडबैक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुक लॉस रजिस्टर क्यों रखा जाता है? तो खोई पुस्तकें रिकॉर्ड करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टाफ वेलफेयर से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है कर्मचारियों की भलाई और सुविधा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किसमें सहायक है? तो राइट आंसर सेवा की गुणवत्ता मापने में। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंटीजेंसी प्लान जो है किस स्थिति में तैयार किया जाता है? तो ये आपका आपात स्थिति के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है HRD का पूर्ण रूप क्या होगा? HRD तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी स्टाफ मीटिंग किसके लिए आयोजित की जाती है? तो ये आपका जो है सेवा की समीक्षा और योजना बनाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कारक कार्य संतोष को प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किसके लिए जो है तैयार किया जाता है? तो आग, बाढ़ आदि से सुरक्षा हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय प्रबंधन में फ्लेक्सी टाइमिंग का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय बजट का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या है? पुस्तकालय बजट का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? मात्र जो है 5 सेकंड टाइम, पूर्व की ही भांति। तो राइट आंसर आय और व्यय की जो है योजना बनाना। राइट आंसर ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है सभी योजनाएं शून्य से आरंभ करना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट निर्माण में सबसे पहला चरण होता है। बजट निर्माण में जो है पहला चरण जो है क्या होता है? तो राइट आंसर है आवश्यकताओं का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय का कौन सा खर्च राजस्व व्यय में आता है? पुस्तकालय का कौन सा खर्च जो है राजस्व व्यय में आता है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो जो है पुस्तक क्रय, ऑप्शन जो है बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है का उदाहरण जो है क्या है? तो राइट आंसर की बात करूं तो भवन निर्माण, ऑप्शन जो है सी में है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइन आइटम बजटिंग का मुख्य आधार जो है क्या है? मुख्य आधार क्या है? अगर वीडियो साफ़ ना दिखाई दे रही हो तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 1080 कर लीजिएगा, आपको जो है साफ दिखाई देगी। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है वस्तुओं के अनुसार जो है खर्च। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट को स्वीकृत कौन करता है? बजट को कौन स्वीकृत करता है? पेन कॉपी लेके अगर बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हर टॉपिक से अगर जो है 85 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आप जो है निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो बजट को कौन स्वीकृत करता है? स्वीकृति जो है प्रदान करता है। तो राइट आंसर है पुस्तकालय अध्यक्ष या प्रबंधन समिति, ऑप्शन जो है सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट लेखा को किस में दर्ज किया जाता है? बजट लेखा को जो है किस में दर्ज किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेखा पुस्तिका में। अगला प्रश्न कह रहा है किस प्रकार का बजट वर्ष दर वर्ष समान होता है? वर्ष दर वर्ष समान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंस्ट्रूमेंटल बजट जो है ये होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में वित्तीय पारदर्शिता हेतु कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आंतरिक लेखा परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में वेतन किस प्रकार के व्यय में आता है? पुस्तकालय में वेतन जो है किस प्रकार के व्यय में आता है? राइट आंसर है राजस्व व्यय में आता है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या होता है? ऑडिट का उद्देश्य जो है क्या होता है? तो राइट आंसर है वित्तीय अनियमितताओं की जो है पहचान करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट जस्टिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर इसकी बात करूं तो राइट आंसर है बजट की वकालत और कारण प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परफॉर्मेंस बजटिंग में प्राथमिकता दी जाती है। परफॉर्मेंस बजटिंग में प्राथमिकता जो है किसको दी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्य प्रदर्शन और परिणाम को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में बजट प्रबंधन का उत्तरदायी कौन होता है? उत्तरदायी जो है कौन होता है पुस्तकालय बजट प्रबंधन में? तो राइट आंसर है पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पे एंड अलाउंसेंस जो है किस प्रकार के खर्च में आता है? तो ये जो है राइट आंसर इसका जो है राजस्व खर्च में जो है पे एंड अलाउंसेंस आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बजट एस्टिमेट जो है स्टेटमेंट्स जो है ये किसे दर्शाता है? बजट स्टेटमेंट्स जो है ये किसको दर्शाता है? तो भविष्य के संभावित खर्च को, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट के मुख्य घटक हैं। बजट के मुख्य घटक जो है कौन है? बजट के मुख्य घटक कौन हैं? राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आय और व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट कब बनाया जाता है? राइट आंसर है कि जब अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर की अवधि होती है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 अप्रैल से मार्च तक, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक। अगला प्रश्न कह रहा है फंड एलोकेशन का अर्थ होता है? तो निधि का जो है वितरण, ऑप्शन जो है बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट मॉनिटरिंग किसके लिए होती है? बजट मॉनिटरिंग जो है ये किसके लिए होती है? तो राइट आंसर है बजट की प्रगति पर नज़र रखने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विधि केवल पुस्तक क्रय हेतु होती है? कौन सी विधि जो है केवल पुस्तक क्रय हेतु होती है? तो राइट आंसर है बुक ग्रांट, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टीए और डीए खर्च आते हैं। टीए और डीए जो है खर्च किस में आते हैं? तो ये जो है आपका जो है ट्रैवल अलाउंसेस में जो है आता है, यात्रा भत्ता। अगला प्रश्न कह रहा है कि लमसम बजट का लाभ है। लमसम बजट का लाभ क्या होता है?
तो राइट आंसर है स्वतंत्र खर्च योजना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट डिफेक्ट का अर्थ होता है। तो अधिक आय, माफ़ करिए, डिफेक्ट का अर्थ होता है व्यय अधिक, ठीक है, व्यय अधिक, ठीक है, व्यय अधिक, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट सरप्लस दर्शाता है, तो ये जो है अधिक आय को दर्शाता है, ठीक है, सरप्लस जो है अधिक आय को दर्शाता है और बजट डिफेक्ट जो है ये अधिक खर्च को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेखा विभाग में वाउचर का उपयोग होता है। लेखा विभाग में जो है वाउचर का उपयोग होता है, तो ये आपका जो है प्रमाण हेतु होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बजट फोरकास्टिंग जो है किसका भाग है। बजट फोरकास्टिंग जो है ये किसका भाग है, तो ये जो है पूर्वानुमान प्रक्रिया से रिलेटिव है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में अनएक्सपेक्टेड खर्च को कौन संभालता है। इसको जो है कौन संभालता है, तो कंटिजेंसी फंड जो है संभालता है, ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फाइनेंशियल सेक्शन का अर्थ होता है। फाइनेंशियल सेक्शन का अर्थ क्या होता है, तो धन की अनुमति, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिव्यू बजट कब तैयार होता है। रिव्यू बजट कब तैयार होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आवश्यकता अनुसार वर्ष के बीच में। अगला प्रश्न कह रहा है कैश बुक का उपयोग होता है। कैश बुक का उपयोग किस लिए होता है, तो खर्च और प्राप्ति दर्ज करने हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रमुख अंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रमुख अंग जो है कौन है, तो बजट नियंत्रण, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किस में भेजा जाता है। बजट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किस में किसे जो है भेजा जाता है, तो सरकार या प्रयोजक को, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फंड रेजिंग का उद्देश्य क्या है। फंड जो है रेजिंग का उद्देश्य क्या है, तो अतिरिक्त वित्त जुटाना, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, तो नियमानुसार खर्च होता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो राइट आंसर होगा मेंटेनेंस एंड सैलरीज, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से आशय है, तो वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइन आइटम बजट की एक कमजोरी है। लाइन बजट आइटम की एक कमजोरी जो है क्या है, तो राइट आंसर है लचीलापन नहीं है यह। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है रजिस्टर में जो है क्या दर्ज होता है। एक्सपेंडिचर जो रजिस्टर में जो है क्या दर्ज किया जाता है, तो इसमें जो है खर्च का विवरण जो है दर्ज किया जाता है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो राइट आंसर इसका होगा खर्च की और सिफारिशें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट प्रोपोजल में शामिल होता है। बजट प्रोपोजल में क्या शामिल होता है, तो आवश्यकताओं का ब्यौरा, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिमांड फॉर ग्रांट भेजने की सीमा होती है, तो बजट निर्धारण से पहले, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टैली शीट का प्रयोग किया जाता है। टैली शीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट रिपोर्ट किसको सौंपा जाता है, तो प्रशासन या प्रबंधन को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लान बजट क्या दर्शाता है,
प्लान बजट ये क्या दर्शाता है? तो विकास संबंधित व्यय को दर्शाता है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट यूटिलाइजेशन रिव्यू कब की जाती है? तो राइट आंसर है त्रैमासिक या मध्यावधि में, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय में जो है आंतरिक लेखा जांच जो है कौन करता है? थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा क्योंकि फ़ैन वगैरह चल रहा है, गर्मी बहुत है, आप देख ही रहे हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो राइट आंसर है नियुक्त कर्मचारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइनेंशियल प्रपोजल में जो है क्या शामिल होता है? फाइनेंशियल प्रपोजल में जो है क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट प्लानिंग का उद्देश्य होता है। बजट प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर है भविष्य की आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैपिटल बजट में क्या शामिल होता है? कैपिटल बजट में जो है क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर भवन निर्माण, फर्नीचर और कंप्यूटर इत्यादि। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेवेन्यू बजट में क्या नहीं आता है? रेवेन्यू बजट में जो है क्या नहीं आता है? तो फर्नीचर खरीद, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाउचर वेरिफिकेशन क्यों आवश्यक है? वाउचर वेरिफिकेशन जो है क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर है खर्च के प्रमाण हेतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट कमेटी का कार्य है। बजट कमेटी का कार्य क्या है? तो राइट आंसर की बात करूं तो बजट बनाना और समीक्षा करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट का प्रमुख स्रोत है। लाइब्रेरी बजट का प्रमुख स्रोत जो है क्या है? तो सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीअप्रोप्रिएशन का अर्थ क्या होता है? रीअप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है खर्च को स्थानांतरित करना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है टोकन ग्रांट का उपयोग किया जाता है। टोकन ग्रांट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें जो है नाम मात्र बजट दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि फैसल मैनेजमेंट से का जो है क्या संबंध है? तो ये जो है आय व्यय के कुशल प्रबंधन से रिलेटिव है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक बजट का मुख्य आधार क्या होता है? बुक बजट का मुख्य आधार क्या होता है? तो पुस्तकालय की श्रेणी और उद्देश्य, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है बजट रिपोर्टिंग क्यों आवश्यक है? बजट रिपोर्टिंग आवश्यक है किसके लिए? तो वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑडिट ट्रायल का अर्थ होता है। ऑडिट ट्रायल का अर्थ जो है क्या होता है? तो ये इस खर्च के सभी दस्तावेजों की जो है पंक्तिबद्ध जो है ट्रैकिंग के लिए होता है ऑडिट ट्रायल, ठीक है। ऑडिट होता है ना, जैसे कोई बाहर से आ गया चेक वगैरह करने के लिए, तो वही ऑडिट कहलाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर लाइब्रेरी में क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो जो है ये फाइनेंशियल ईयर लाइब्रेरी में जो है बजट आवंटन, लेखा परीक्षण और खर्च नियोजन के लिए, ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट एलोकेशन की अंतिम स्वीकृति जो है कौन देता है? तो पुस्तकालय समिति या प्रशासन कह लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजटेरी कंट्रोल जो है ये से तात्पर्य जो है क्या होता है? बजटेरी कंट्रोल से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है व्यय पर सतत निगरानी और संतुलन से रिलेटिव है, ऑप्शन जो है ए में है, ऑप्शन ए होगा इसका। अगला प्रश्न कर रहा है कि अपॉइंटमेंट बिल जो है पारित होने के बाद होता है,
एप्रोप्रिएशन, माफ़ करिए, एप्रोप्रिएशन बिल पारित होने के बाद होता है, क्या होता है? तो बजट का कार्यान्वयन, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट रिसीवर का अर्थ क्या होता है? बजट रिजर्व का अर्थ क्या होता है? तो भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु सुरक्षित राशि। अगला प्रश्न करा है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड रेटिकेशन पीरियड होती है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड रेक्टेशन पीरियड होती है। तो ये आपका जो है 5 वर्ष या नियमानुसार, ठीक है, 5 वर्ष या नियमानुसार। अगला प्रश्न करा कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। तो ये आपका जो है फर्नीचर क्रय से होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर में क्या आता है? तो आपका जो है इसमें जितने भी दिया हुआ है ये सभी आ जाएगा, ट्रेवल, लाइट, पत्रिकाता, सदस्यता वगैरह। अगला प्रश्न कह रहा है बजट के रूप में प्रस्तुत अनुदान का लेखांकन किया जाता है। तो ये जो है लेजर रजिस्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट में जो है ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। लाइब्रेरी बजट में जो है ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। तो ये आपका ओपन एक्सेस रिकॉर्ड्स जो है सुनिश्चित करता है, ऑप्शन जो है ए होगा। ओपन एक्सेस एंड रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन जो है ये इसको सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी फाइनेंस जो है मैनेजमेंट की प्रमुख तकनीक है। तो इसमें जितने भी दे रखा है सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में जो है तैयार किया जाता है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडिफाई कैश बेसिक अकाउंटेंसी में है, क्या होता है मॉडिफाई कैश बेसिक अकाउंटेंसी में? तो राइट आंसर इसका होगा नगद और देय दोनों की एंट्री होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में मिड टर्म रिव्यू क्यों आवश्यक है? फाइनेंशियल ईयर में जो है मिड टर्म जो है रिव्यू क्यों आवश्यक है? तो बजट उपयोग और दिशा का मूल्यांकन करने हेतु, ऑप्शन जो है ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट अप्रूवल के बिना खर्च करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका होगा जो है अनाधिकृत व्यय। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रांट इन एड का अर्थ होता है। ग्रांट इन एड का क्या अर्थ होता है? तो बाहरी सदस्यता के रूप में जो है दिया गया अनुदान, ऑप्शन जो है ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी अकाउंटिंग में कौन सी पद्धति उपयुक्त है? लाइब्रेरी अकाउंटिंग में जो है कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो जो है डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट एक्विजिशन रिपोर्ट में होता है। बजट एक्विजिशन रिपोर्ट में क्या होता है? तो इसमें जो है खर्च का विवरण और तुलना दोनों होता है, ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी फाइनेंस जो है रिसिप्ट रजिस्टर में क्या दर्ज होता है? लाइब्रेरी फाइनेंस में रिसिप्ट रजिस्टर में क्या दर्ज होता है? तो प्राप्त रसीदें और जो है नगद राशि, ऑप्शन जो है ए में है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन रजिस्टर का कार्य जो है क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन रजिस्टर का कार्य जो है खर्च और उसकी जो है स्वीकृत रिकॉर्ड जो है रखना होता है। ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रांट को जो है उपयोग न कर पाना जो है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अंडर यूटिलाइजेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का उपाय है। तो रिपोर्टिंग और जो है लेखा परीक्षण होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बजट हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशंस में क्या आता है। तो जो है स्टेशनरी, पोस्टेज और जो है फाइलिंग। ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आवश्यक है। लाइब्रेरी बजट में जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है क्यों आवश्यक है। तो राइट आंसर है आपात खर्चों को जो है समायोजित करने के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी फंड जो है नियमन कौन करता है। तो ये आपका जो है ग्रंथालय अधिनियम। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट रिकोलकेशन का अर्थ होता है। बजट रिकोलकेशन का अर्थ होता है तो एक मद से दूसरी मद में जो है धनांतरित करना। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में जो है क्या होता है। तो जो है खर्च का जो है सत्यापन और प्रमाण। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिपार्टमेंटल ऑडिट जो है कौन करता है। तो ये जो है डिपार्टमेंटल जो है ये आंतरिक लेखा अधिकारी करता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स जो है क्यों आवश्यक है। तो ये आपका जो है खातों में मेल बैठाने के लिए होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है बजट हेड में जो है इक्विपमेंट में क्या शामिल होता है। इक्विपमेंट में तो कंप्यूटर, प्रिंटर। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है डिमांड ड्राफ्ट क्यों लिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है क्यों लिया जाता है। तो ये जो है सुरक्षित भुगतान हेतु लिया जाता है। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मॉडिफाई बजट किसे कहा जाता है। मॉडिफाई बजट जो है कहा जाता है संशोधित और अद्यतन बजट को। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजटेरी रिव्यू कमेटी का कार्य क्या होता है। तो बजट प्रगति की समीक्षा करना होता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकाउंट्स पेएबल रजिस्टर में दर्ज होता है। क्या दर्ज होता है। तो देय भुगतान दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम का लाभ क्या है। तो सभी खर्चों की सटीक निगरानी करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी फाइनेंस पॉलिसी का उद्देश्य जो है लाइब्रेरी फाइनेंस पॉलिसी का उद्देश्य जो है क्या है। तो खर्च की स्पष्टता और निर्धारित दिशा देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ग्रांट्स का लेखा परीक्षण जो है कौन कर सकता है। तो जो है राज्य लेखा परीक्षक करता है। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे आवश्यक तत्व जो है क्या है। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी का प्रमुख उद्देश्य होता है पुस्तकों की सूची तैयार करना। ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कौन प्रकाशित करता है। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कौन प्रकाशित करता है बताइए। तो राइट आंसर है
नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ठीक है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN का पूर्ण रूप क्या होगा। ISBN का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस जो है कितने आपके सही हुए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक की हमें बहुत आवश्यकता होती है। अगला तो राइट आंसर है ISBN का इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड बुक नंबर। और मैंने न जाने कितनी बार आपको इसे बताया है कि 13 अंकों का ये होता है और ये जो है 5 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची को हिंदी में क्या कहते हैं। ग्रंथ सूची को हिंदी में जो है ग्रंथ सूची ही कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची नियंत्रण का अर्थ है। ग्रंथ सूची नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, यानी कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का अर्थ जो है क्या होता है। तो सभी प्रकाशित सामग्री का व्यवस्थित सूचीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनियन कैटलॉग क्या है। यूनियन कैटलॉग जो है ये क्या है। तो राइट आंसर जो है विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की संयुक्त सूची, ठीक है, यूनियन कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि ग्रंथ सूची का सबसे पुराना रूप क्या है। ग्रंथ सूची का सबसे पुराना रूप क्या है। 7 का। तो राइट आंसर इसकी बात करूं तो पुस्तक सूची, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथ सूची निर्माण में कौन सी जानकारी नहीं दी जाती है। नहीं दी जाती है कह रहा है। कभी भी एग्जाम में नहीं को ज़रूर आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है पाठक की राय जो है इसमें नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, ठीक है, किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है इसकी PDF जो है 500 लोगों ने लिया है। इस PDF में जो है इसका राइट आंसर जो है 1954 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो PDF लेगा मैं उसमें जो है मेंशन कर दूंगा, ठीक है। 1954 ना होकर के 1958 राइट आंसर है, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 1954 जो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है, क्योंकि जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है 1954 में हुआ था। इसमें जो है न्यूज़पेपर को जो है 1956 में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। और जो है इसके तहत जो है 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को बनाया गया था। 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को बनाया गया था, जिसमें जो है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के द्वारा जो है INB, ठीक है, INB 1957-58, ठीक है, 1957-58 में 14 भाषाओं में, ठीक है, 14 भाषाओं में जो है यह जो है प्रकाशित करती है। तो राइट आंसर जो है इसमें 57 नहीं है तो 1958 होगा, ठीक है। 1954 को आप लोग कट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है सभी देशों के प्रकाशनों की पहचान और सूचीकरण। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक्स क्या है, ये क्या है। तो ये जो है ग्रंथ सूचियों की जो है सूची है। ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है रचनात्मक ग्रंथ सूची में क्या होता है, यानी कि एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में जो है क्या होता है। 12 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है पुस्तक की सामग्री का विश्लेषण, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथ सूची को किस आधार पर जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रंथ सूची को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो समय, स्थान और विषय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं। तो ये आपका जो है चयनित पुस्तकों की सूची को कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में क्या जोड़ा जाता है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में जो है क्या जोड़ा जाता है। तो संक्षिप्त विवरण या टीका, ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी ग्रंथ सूची शोधकर्ताओं के लिए जो है सबसे उपयोगी होती है। कौन सी ग्रंथ सूची जो है उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न कह रहा है कि INB का अर्थ क्या होगा। INB का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी को कौन नियंत्रित करता है? इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर इफ्ला, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची नियंत्रण का एक घटक नहीं है, घटक नहीं है ग्रंथ सूची नियंत्रण का। तो राइट आंसर है पुस्तकें खरीदना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन तैयार करने की जिम्मेदारी जो है किसकी है? यह तैयारी जो है इफ्ला की है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिसिस्ट मॉडल किससे संबंधित है? यूनिसिस्ट मॉडल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है ग्रंथ सूची नियंत्रण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी यूटिलिटी का कार्य है। बिब्लियोग्राफी यूटिलिटी का कार्य क्या है? 22। तो राइट आंसर है ग्रंथ सूची सेवा देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि करंट नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रकाशित होती है। करंट नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रकाशित होती है, तो राइट आंसर है नियमित समय पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है, ISSN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ISSN का प्रयोग जो है सीरियल प्रकाशनों के लिए जो है किया जाता है, और ये जो है 8 अंकों का होता है। ये भी अब एग्जाम में जो है न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, 8 अंकों का होता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची में शामिल होती है। ग्रंथ सूची में शामिल होती है, क्या क्या शामिल होती है? तो राइट आंसर है ग्रंथ शीर्षक, लेखक, प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन ए होगा। और सॉरी, पेन नहीं ठीक से काम कर रहा है यार। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में क्या होता है? बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में जो है क्या होता है? तो सामग्री, विवरण, विषय, प्रकाशक, उपरोक्त सभी, ठीक है, राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि माफ़ करिए, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है कोलकाता में स्थित है, ठीक है, यही INB का प्रकाशन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी का मुख्य लाभ जो है क्या है? ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी का जो है मुख्य लाभ क्या है? तो राइट आंसर इसका है तेज़ी से खोज, ठीक है, ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी साइटेशन किसके लिए उपयोगी होता है या उपयोग होता है? किसके लिए? तो राइट आंसर इसका होगा स्रोत की पहचान और संदर्भ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्लासिफाइड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? क्लासिफाइड बिब्लियोग्राफी जो है ये क्या होती है? तो राइट आंसर इसका होगा तो हमारा प्रश्न था कि जो है ये क्लासिफाइड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है कि विषय के अनुसार जो है वर्गीकृत ग्रंथ सूची। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन बुक मटेरियल की ग्रंथ सूची को क्या कहा जाता है? नॉन बुक मटेरियल ग्रंथ सूची को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा ब्रश जो है हट गया था, ठीक है, तो राइट आंसर इसे कहते हैं AV बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBD का अर्थ होता है। ISBD का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी संस्था ISBD का विकास करती है? तो राइट आंसर इफ्ला करती है, ठीक है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क का संबंध है। मार्क का संबंध जो है ये मशीन रिट्रीवेबल कैटलॉग से रिलेटिव है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिक फाइल का उपयोग होता है। बिब्लियोग्राफी फाइल का उपयोग जो है होता है किसके लिए? तो ये जो है ग्रंथ सूचना संग्रह के लिए, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी में होता है। तो इसमें जो है पहले प्रकाशित दस्तावेजों की सूची होती है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? ब्रिटिश, तो ये जो है ब्रिटेन, लंदन के द्वारा जो है BNB का प्रकाशन किया जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होती है। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी क्या होती है? तो राइट आंसर इसका है एक विशेष विषय पर आधारित बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न कह रहा है यूनियन कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी में मुख्य अंतर जो है क्या है? मुख्य अंतर पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ए और बी। ठीक है, यूनियन कैटलॉग में स्थान की जानकारी होती है और ग्रंथ सूची में केवल विवरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है? बिब्लियोग्राफी कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है? तो संसाधन की खोज और उपयोग में सुविधा हेतु। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है CIP का पूर्ण रूप होगा। CIP का जो है आपसे पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रंथ सूची साहित्य के व्यापक सर्वेक्षण में सहायक होती है? तो राइट आंसर यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो राइट आंसर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग में अंतर है। आपसे अंतर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी और एनोटेशन में क्या अंतर होता है? मतलब क्या होता है, माफ करिए, अंतर हमने कह दिया। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में एनोटेशन होता है। तो ये जो है पुस्तक की समीक्षा या सारांश कह लीजिए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का मुख्य घटक नहीं है, तो जो है ये पुस्तक की कीमत जो है नहीं है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस ग्रंथ सूची को प्रकाशित करती है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो ये जो है INB है ना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु इज़ नाउ एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? ठीक है, तो कोनार्ड ग्रेशनर थे, ऑप्शन जो है ए होगा। कोनार्ड ग्रेशनर को ग्रंथ सूची का जो है पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी इंडेक्स किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये संदर्भ ग्रंथों की सूची के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का उद्देश्य जो है क्या है, तो ये जो है समस्त विश्व की ग्रंथ सूचना का समन्वय होता है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ग्रंथ सूची में कौन सी जानकारी आवश्यक होती है? एक ग्रंथ सूची में कौन सी जानकारी आवश्यक होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में एडिशन स्टेटमेंट का अर्थ होता है, तो ये जो है संस्करण की जानकारी इसमें होती है एडिशन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN प्रणाली का विकास कब हुआ? ISBN प्रणाली का विकास जो है आपका 1967 में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची का निर्माण किसने सर्वप्रथम किया? ग्रंथ सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर इसका कोनार्ड ग्रेशनर, बताया ही आपको कि ग्रंथ सूची का इन्हें पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि INB का प्रकाशन किस रूप में होता है? INB का प्रकाशन किस रूप में होता है? माफ करिए, प्रारूप में होता है, सॉरी। तो राइट आंसर है मुद्रित और ऑनलाइन दोनों में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है? ग्रंथ सूची निर्माण में जो है कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है? तो CDS IS है ना, यूनेस्को ने विकसित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रंथ सूची अंतर्राष्ट्रीय है? कौन सी ग्रंथ सूची जो है अंतर्राष्ट्रीय है? तो राइट आंसर यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड में 100 फील्ड जो है किसके लिए होता है? 100 जो है किसके लिए होता है? तो राइट आंसर मुख्य लेखक के लिए,
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूची के माध्यम से क्या कार्य सरल होता है। ग्रंथ सूची के माध्यम से क्या कार्य सरल होता है। तो ये जो है सूचना प्राप्ति, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक पुस्तक के लिए दिया गया अनूठा ISBN होता है। तो 13 अंकों का होता है, 10 का नहीं होता है। ठीक है, इसे जो है 13 अंक कर लीजिएगा, 10 का नहीं होता है। 2006, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लग रहा है। 2006 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले जो है ये 10 अंकों का होता था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से यह जो है आपका 13 अंकों का हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि बिब्लियोग्राफी फाइल किस रूप में संग्रहित होती है। बिब्लियोग्राफी फाइल किस रूप में संग्रहित होता है। तो ये जो प्रिंट और डिजिटल दोनों में होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन द्वारा दी गई रेफरेंस बिब्लियोग्राफी जो है किसे कहते हैं। रेफरेंस बिब्लियोग्राफी जो है किसे कहा जाता है। तो यह स्रोतों की जानकारी वाली ग्रंथ सूची को कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपकरण मानक सूची ग्रंथ सूची विवरण सुनिश्चित करता है। कौन सा उपकरण जो है मानक ग्रंथ सूची विवरण सुनिश्चित करता है। तो ये जो है ISBD करता है ना, ISBD। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमेटेड बिब्लियोग्राफी में एनोटेशन जो है किसका होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा पुस्तक की सामग्री का सारांश या टिप्पणी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISSN कितने अंकों का होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, तो ये जो है 8 अंकों का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनफिलिपनेट द्वारा किस प्रकार की ग्रंथ सूचना दी जाती है। ग्रंथ सूचना जो है दी जाती है इनफिलिपनेट के द्वारा। तो जो है ये उपरोक्त जो है इसमें सभी होगा, यूनियन कैटलॉग ग्रंथ, शोध ग्रंथ की ग्रंथ सूची वगैरह सभी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथ सूचियों को आमतौर पर कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ग्रंथ सूचियों को आमतौर पर जो है कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो विषयानुसार, कालानुक्रमिक, वर्णाक्रम में। अगला प्रश्न कह रहा है CIP कहाँ मुद्रित होता है। CIP कहाँ मुद्रित होता है। तो राइट आंसर की बात करूँ तो पुस्तक के प्रकाशन पृष्ठ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्स का प्रमुख कार्य क्या है। साइटेशन इंडेक्स का प्रमुख कार्य जो है क्या है। तो ये जो है उद्धरणों की जो है सूची बनाना, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन की मुख्य भाषा जो है होती है। मुख्य भाषा जो है क्या होती है। तो ये जो है मानकीकृत होती है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR में जो है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के लिए जो कौन से तत्व जो है दिए गए हैं। कौन से जो है तत्व दिए गए हैं। तो राइट आंसर है 7 मुख्य क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कार्यक्रम को किसने प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर है इफ्ला ने। इसको शॉर्ट में जो है UBC कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि करंट बिब्लियोग्राफी का उपयोग कौन करता है। करंट बिब्लियोग्राफी का उपयोग जो है सभी लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन बिब्लियोग्राफी किसके लिए होती है। साइटेशन जो है बिब्लियोग्राफी ये जो है शोध में प्रयुक्त स्रोतों को जो है सूचीबद्ध करने के लिए, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में बिब्लियोग्राफी का स्थान होता है। डॉक्यूमेंटेशन में जो है बिब्लियोग्राफी का स्थान जो है कहाँ होता है। तो ये अंत में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में कौन सा घटक होता है। कौन सा घटक होता है। तो सामग्री और निर्माण का विश्लेषण, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी में क्या होता है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ठीक है, तो उसी से पता चल जा रहा है कि व्यापारिक पुस्तकों की सूची। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN का उपयोग होता है। ISBN का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो पुस्तकों को जो है एक पहचान देने के लिए, अनूठी पहचान देने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रंथ सूची का उदाहरण है। ग्रंथ सूची का एक उदाहरण इसमें क्या है। तो इसमें जो INB दिया है ना, यही है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करने की जिम्मेदारी जो है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय की होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मानक ग्रंथ सूची तत्व नहीं है। एक मानक ग्रंथ सूची तत्व जो है नहीं है, तो राइट आंसर है पुस्तक का मूल्य। अगला प्रश्न कह रहा है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग यानी कि ओपे किसे दर्शाता है? तो ये जो है आपका उपयोगकर्ता के लिए ऑनलाइन खोज प्रणाली को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में पहला ग्रंथ सूची इंडेक्स जो है किसने बनाया था? विश्व में पहला ग्रंथ सूची इंडेक्स जो है किसने बनाया था? तो कोनार्ड ग्रेशन ने बनाया था, तभी तो इनको जो है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बिब्लियोग्राफी का मुख्य लाभ है? तो जो है जानकारी का स्रोत जल्दी से ढूंढना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रे लिटरेचर की ग्रंथ सूची होती है। ग्रे लिटरेचर की ग्रंथ सूची होती है तो शोध ग्रंथों, थीसिस आदि की। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएनबी में शामिल पुस्तकें होती हैं। आईएनबी में शामिल पुस्तकें होती हैं, तो राइट आंसर इसका होगा भारत में प्रकाशित पुस्तकें। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि करंट बिब्लियोग्राफी कितनी बार प्रकाशित हो सकती है? करंट बिब्लियोग्राफी कितनी बार प्रकाशित हो सकती है? तो मासिक, त्रैमासिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स किस प्रकार की जो है ग्रंथ सूची बनाते हैं? तो ये जो है विषय आधारित बनाते हैं। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है साइटेशन स्टाइल कौन निर्धारण करता है? तो ये आपका MLA और APA करता है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी डाटाबेस किस रूप में उपलब्ध होता है? तो बिब्लियोग्राफी डाटाबेस जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी शब्द किस भाषा से आया है? तो ये आपका जो है ग्रीक भाषा से आया है, बिब्लियोन से। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी डिटेल्स में शामिल नहीं है, तो पुस्तकालय का नाम जो है शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ग्रंथ सूची आती है? हाँ, आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग और बिब्लियोग्राफी में अंतर है। इंडेक्सिंग और बिब्लियोग्राफी में अंतर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का मुख्य लाभ है। ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का मुख्य लाभ है। राइट आंसर है विश्वसनीय पहुंच। अगला प्रश्न कह रहा है कि CIP का मुख्य लाभ है। CIP का मुख्य लाभ है। राइट आंसर उपयोगकर्ताओं को पुस्तक की जानकारी पहले से मिल जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है ISBD किसने तैयार किया था? ISBD किसने तैयार किया था? तो इफ्ला ने। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी कैटलॉग में जो जानकारी दी जाती है वह ग्रंथ सूची से कैसी होती है? अलग होती है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? बिब्लियोग्राफी कंट्रोल को